खबर आ रही है। यूएन पहुंचा औरंगजेब कब्र का मामला। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी की अपील यूएन सेक्रेटरी जनरल से अपील की है। औरंगजेब की कब्र को लेकर याचिका बकायदा भेजी गई है। मुगलों के आखिरी वंशज है प्रिंस तुसी और तुसी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। प्रिंस तुसी का कहना है कि कब्र को हाथ नहीं लगा सकता एएसआई। प्रिंस तुसी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों में विवाद हो सकता है। तुसी ने कहा कि बीजेपी नेता शेख चिल्ली हैं और प्रिंस तुसी ने इसको लेकर के यूएन में बाकायदा सेक्रेटरी जनरल से मिलने का समय मांगा है। तो प्रिंस तुसी की तरफ से याचिका दायर की गई है। यूएन में बाकायदा यह कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को एएसआई की तरफ से हाथ नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में विवाद बढ़ सकता है अगर एएसआई की तरफ से हाथ लगाया गया तो मुगलों के वंशज होने का दावा करने वाले प्रिंस तुसी ने यूएन में याचिका भेजी है और कहा कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं। वो पिटीशन जो यूएन को भेजी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए हैं औरंगजेब के वंशज प्रिंस तुसी और इन्होंने बाकायदा औरंगजेब की कब्र को लेकर के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मिलने के लिए समय मांगा है और कहा कि वे मुगल वंशज हैं और ऐसे में औरंगजेब की कब्र को लेकर मिलना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नेशन सेक्रेटरी जनरल को रवाना किया है और पिटीशन रिप्रेजेंटेशन में हमने सेक्रेटरी जनरल से ये मुद्दे पे हमने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट 1972 यूनेस्को हेरिटेज की बुस्ट के लिए जो है साइन एग्रीमेंट किया है। उसके मुताबिक भी जो है ये मॉन्यूमेंट को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ बुलबुले जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है अननेसेसरी जो है उसमें कंट्रोवर्सी पैदा करना और जो है अननेसेसरी धमकियां देना जो भी है हमारे बीजेपी के बुलबुले कह सकते हैं उनको, आप शेख चिल्ली कह सकते हैं उनको। तो उस मसले में हमने सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा है। तो आपको ये भी बताते हैं कि 1972 का अधिनियम क्या कुछ कहता है, आप ये समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक समझौता किया था जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण भी कहा जाता है। यह समझौता 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना है। ये समझौता सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार प्रदान करता है। ये समझौता इस बात पर जोर देता है कि इन स्थलों को संरक्षित किया जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। खबर आ रही है प्रिंस तुसी ने सेक्रेटरी जनरल से मिलने का वक्त मांगा है। बड़ी खबर आ रही है, नए वक्फ कानून को भी चुनौती देंगे प्रिंस तुसी ने इस्लामिक कानून का जिक्र किया है। अल्लाह के घर का कोई मालिक नहीं है। तुसी ने यह बात भी कही है, यह दावा भी किया है। सबसे पहले जो मुद्दा है वो है वक्फ बिल, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी दुनिया का कोई बादशाह कोई मुल्क का कानून कुरान शरीफ का जेर जबर चेंज नहीं कर सकते। जब तक दुनिया कायम है कोई मुल्क के बादशाह को या किसी तरह का प्रेसिडेंट को या कोई तरह के जज को यह अथॉरिटी नहीं है कि कुरान शरीफ और शरीयत इंटरवर्ड हो। इन्होंने 3 तलाक के बिल को जो पास किया था लास्ट टाइम पे, उस पर भी अब चैलेंज करेंगे।